अस्सलाम वालेकुम। खुद से 2 गुना बड़ी दुश्मन मुल्क की ताकतवर फौज के खिलाफ तबरेज ने जब गैर मामूली जंगी महारत दिखाई और एक ऐसी जंग जिसमें शिकस्त लिखी जा चुकी थी इसको जीत लिया, तो बादशाह ने तबरेज की बहादुरी और जंगी सलाहियतों से मुतासर होकर इसे अपनी फौज का सिपा सलार बना दिया। तबरेज चूंकि एक नेक, ज़हीन, ईमानदार और अच्छे इखलाक का मालिक नौजवान था, इसलिए जल्द ही इसका शुमार बादशाह के चंद इंतहाई काबिले भरोसा लोगों में होने लगा। जंगी और सियासी अमूर पर इसकी सलाहियतों को देखते हुए बादशाह ने इसे अपना मुशीर खास बना लिया। अब बादशाह कोई भी अहम फैसला करने से पहले तबरेज से जरूर मशवरा करता। तबरेज महल के तमाम लोग, यहाँ तक के बादशाह के अहलो अयाल में इस कदर घुल गया था कि मलका और बादशाह की खूबसूरत बेटी यानी शहजादी भी इससे बिला झिझक बात कर लेती थी। बादशाह की इकलौती औलाद इसकी बेटी ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इसे तबरेज से बात करना अच्छा लगने लगा। अब वो बहाने बहाने से तबरेज के पास आने की कोशिश करती, इससे बात करती। जब शिकार या सैर की गरज से महल से निकलती तो अपनी हिफाजत के लिए तबरेज को साथ ले जाती। तबरेज चूंकि एक सिपा सलार था, इसकी ज्यादा दिलचस्पी जंगी मामलात में थी, इसलिए वो ये न समझ सका कि शहजादी दिल ही दिल में इसे मोहब्बत करने लगी थी। बादशाह की खूबसूरत बेटी अपनी अदाओं से तबरेज को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती, लेकिन वो एहतरामन शहजादी की तरफ देखना भी गुनाह समझता था। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और हर मुमकिन कोशिश के बाद शहजादी तबरेज को अपनी तरफ माइल ना कर सकी। एक दिन शहजादी ने अपनी एक खास कनीज और हमराज से इस बारे में बातचीत की कि मैं तबरेज से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शहजादी की खास कनीज ने कहा, आप इस रियासत की सबसे हसीनो जमील लड़की हैं। शहर के कई उमरा और दूसरी रियासतों के शहजादे आपसे शादी करने के तलबगार हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे अर्ज करूं कि तबरेज आपके वालिद यानी बादशाह सलामत का एक मुलाजिम है, वो आपके लायक नहीं है, आप इसे भूल जाएं। अपनी हमराज के जाने के बाद शहजादी ने इसकी बातों पर गौर किया और फैसला किया कि वो आज के बाद तबरेज के ख्याल को दिल से निकाल देगी। कई दिन तक शहजादी तबरेज के सामने ना आई। वो अपने कमरे में बंद रहने लगी कि किसी न किसी तरह तबरेज को अपने दिल से निकाल सकूं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर शहजादी ऐसा ना कर पाई। एक दिन इसने अपनी कनीज़े खास और अपनी हमराज सहेली को अपने पास बुलाया और इसके हाथ तबरेज को एक खत भेजा जिसमें इसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला और उसे ये कहा कि जल्द अज जल्द मुझे इस खत का जवाब दे। खत पढ़ने के बाद तबरेज को एक झटका सा लगा। रात को तबरेज जब सोने के लिए अपने कमरे में आया तो उसने बादशाह की बेटी को खत का जवाब दिया जिसमें उसने कहा कि मैं महल का एक मुलाजिम हूँ और बादशाह सलामत का गुलाम हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने कभी आपको गलत नीयत से नहीं देखा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आप नाज नखरों में पली बड़ी एक शहजादी हैं और मैं एक गरीब लोहार का बेटा हूँ। मैं आपसे मोहब्बत या शादी का सोच भी नहीं सकता। बेहतर यही है कि मुझ नाचीज को अपने दिल से निकाल दें। सुबह इसने शहजादी की कनीज़े खास को वो खत थमाया और घोड़े पर बैठकर महल से बाहर निकल गया। जब शहजादी ने तबरेज का खत पढ़ा तो इसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इस खत के बाद शहजादी ने तबरेज को कई खत लिखे, लेकिन इसका कोई नतीजा ना निकला। तबरेज की तरफ से कोई मुस्बत जवाब न आने के बाद शहजादी मायूस होगी। अब वो उदास रहने लगी और ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती। शहजादी के रवैये में अचानक तब्दीली को उसकी माँ ने महसूस किया। पहले उसने शहजादी से इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने अपनी माँ को कुछ न बताया। फिर मलका ने शहजादी की खास कनीज इसकी सहेली को अपने पास बुलाया और कहा, तुम शहजादी की हमराज हो, मुझे बताओ आजकल ये उदास और खोई खोई रहती है, इसके पीछे क्या वजह है। कनीज ने कई बहाने किए, लेकिन मलका बजिद थी कि या तो तुम मुझे बताओगी कि असल हकीकत क्या है या फिर मेरे हाथों मारी जाओगी। कनीज ने मलका से कहा, मलका आलिया आप वादा करें जो कुछ मैं आपको बताऊंगी इस बारे में आप शहजादी को कुछ नहीं बताएंगी। मलका ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगी। जिस पर शहजादी की खास कनीज ने तमाम कहानी खोलकर मलका के सामने रख दी कि शहजादी तबरेज से मोहब्बत करती है। इसने कई बार तबरेज से इजहार मोहब्बत
मोहब्बत भी किया, लेकिन तबरेज साबित कदम रहा और इसने शहजादी को इनकार कर दिया। हकीकत जानने के बाद मलका बहुत परेशान हुई और अगले ही रोज जब वो बादशाह के साथ खलवत में थी तो मलका ने बादशाह से कहा, बेटी जवान हो गई है, अब आपको इसकी भी फिक्र करनी चाहिए और कोई मुनासिब रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। बादशाह ने कहा, आप ठीक कहती हैं, अब हमें अपनी इकलौती बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बादशाह ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं सुबह ही इस बारे में तबरेज से मशवरा करता हूँ। जब मलिका ने तबरेज का नाम सुना तो चौंक गई और बोली, तबरेज से ही क्यों बात करेंगे? बादशाह ने कहा, अरे बेगम साहिबा, तबरेज न सिर्फ एक दाना मशीर है बल्कि वो करीबी रियासतों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता है। जरूर वो कोई मुनासिब लड़का तलाश करने में हमारी मदद करेगा। फिर चंद रोज बाद बादशाह ने तबरेज से शहजादी की शादी के हवाले से मशवरा किया और उसे कहा कि करीबी रियासतों में शहजादी के लिए कोई मुनासिब लड़का तलाश करो। तबरेज से मशवरा करने की देर थी कि करीबी रियासतों के शहजादों और उमरा के रिश्ते आने लगे। जब शहजादी को इस बात का इल्म हुआ कि बादशाह और मलका इसकी शादी के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं और इस सिलसिले में तबरेज इनकी मदद कर रहा है, तो शहजादी ने गुस्से की हालत में अपनी सहेली को बुलाया और कहा कि तबरेज से कहो कि रात को मेरे कमरे में आकर मुझसे मिले और अगर वो ना आया तो सुबह मेरी लाश को आकर देख ले। पैगाम मिलने के बाद तबरेज जब शहजादी के कमरे में आया तो शहजादी बन संवर कर बनाओ सिंगार करके इसके सामने खड़ी थी। शहजादी ने दो टोक अल्फाज में तबरेज से कहा, मेरी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो। या तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी या फिर महल से मेरा जनाजा ही निकलेगा। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। अगर कल रात को तुम शहर के दरवाजे पर मुझे ना मिले तो फिर वहां आकर मेरी लाश उठा लेना। तबरेज ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने कहा कि अब तुम जा सकते हो। वापस आकर तबरेज बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। एक तरफ बादशाह से वफादारी थी और दूसरी तरफ शहजादी की जिंदगी। फिर मजबूरी में तबरेज ने शहजादी की जिंदगी बचाने का फैसला किया और रात को जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो शहजादी पहले से ही अपनी घोड़ी पर सवार इसका इंतजार कर रही थी। तबरेज के आने पर शहजादी बहुत खुश हुई और उन्होंने रियासत को छोड़कर दूसरे मुल्क जाने का इरादा किया। इधर महल में शहजादी की राजदार ने मलका को आगाह कर दिया कि शहजादी तैमूर के साथ भाग चुकी है। मलका ने जब शहजादी के कमरे में देखा तो इसके पांव तले जमीन निकल गई। उल्टे पांव वो बादशाह के पास गई और उसे राजदारी के साथ तबरेज और शहजादी की मोहब्बत के बारे में तमाम हकीकत से आगाह किया और बतलाया कि वो दोनों महल से भाग गए हैं। इधर तबरेज और शहजादी दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया पर बैठकर दोनों ने कुछ खाया पिया और फिर जब दरिया पार करने लगे तो शहजादी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घोड़े पर सवार होकर दरिया अबूर करूंगी। तबरेज ने पूछा, ऐसा क्यों? अपनी घोड़ी पर दरिया अबूर क्यों नहीं करेंगी? तब शहजादी ने कहा, इस घोड़ी में तमाम खूबियां मौजूद हैं, बस एक बुराई है कि ये दरिया अबूर करते वक्त दरिया में बैठ जाती है। मेरी माँ इस घोड़ी की माँ पर सवार हुआ करती थी, इसमें भी यही बुराई थी, वो भी पानी में बैठ जाती थी। ये ऐब इसमें भी है और इसकी माँ में भी था, यानी जैसी माँ थी वैसी इसकी बेटी है। जब तबरेज ने ये अल्फाज सुने तो सोच में पड़ गया। फिर एकदम बोला, हम वापस जा रहे हैं। शहजादी ने कहा, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है? वापस जाएंगे तो दोनों कत्ल कर दिए जाएंगे। तबरेज ने कहा, मुझे मरने से कोई खौफ नहीं, लेकिन मैं अब आपके साथ भाग नहीं सकता। आपको चलना है तो चलें, नहीं तो मैं वापस चला। मजबूरन शहजादी को तबरेज की बात माननी पड़ी और फिर दोनों महल में वापस आकर बादशाह के सामने पेश हो गए। जब बादशाह ने तबरेज को कत्ल करने के लिए तलवार निकाली तो शहजादी ने बाप को रोक दिया कि ये बेकसूर है, मैंने ही इसे भागने पर मजबूर किया था, लेकिन ये बुज़दिल निकला और मुझे वापस ले आया। कत्ल करना है तो मुझे करें। बादशाह ने तबरेज से पूछा, तुम्हारे पास भागने का बेहतरीन मौका था, तुम वापस क्यों आ गए हो? तो इस पर तबरेज ने कहा कि आज अगर मैं शहजादी को भगा कर ले जाता तो कल मेरी बेटी भी किसी के साथ भाग जाती और मेरी बदनामी का बायस बनती, जो मुझे गवारा नहीं था। मैंने आपका नमक खाया है और नमक हरामी मेरे खून में शामिल नहीं है। अब आप चाहें तो मुझे कत्ल कर दें। तबरेज की ये बात बादशाह के दिल को लगी और उसने दोनों को माफ कर दिया। अगली सुबह बादशाह ने दरबार में दोनों की शादी का ऐलान कर दिया और चंद रोज बाद इनका निकाह पढ़वा दिया गया और यूं तबरेज को शहजादी की सूरत में इसकी नेक नियति और ईमानदारी का इनाम मिल गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो।
होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।